क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम क्रिमिनोलॉजी एसोसिएट 6 से 11 के लेसन नंबर 31 को डिस्कस करेंगे, जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मॉडल्स का ही पर्सपेक्टिव है और कंटिन्यू पार्ट है। क्रिमिनल जस्टिस मॉडल ड्यू प्रोसेस पर्सपेक्टिव। इसमें क्या है, ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है कि पूरा इंसाफ और लीगल तरीका। इस मॉडल का कहना है कि अगर कोई क्राइम करता है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसे फ़ौरन से सज़ा दे दी जाए। मतलब वही वाली एग्जांपल है, मैं आपको पहले लेक्चर्स में दे चुकी हूँ। अगर स्टूडेंट है, कोई चीटिंग करते पकड़ा गया है, तो उसे बिना कुछ पूछे फेल नहीं कर देना चाहिए या सस्पेंड नहीं कर देना चाहिए। उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए, मतलब बताने का मौका देना चाहिए। और इसी तरह जस्टिस सिस्टम में हर शख्स को लॉयर का हक होता है। अगर पैसा नहीं है लॉयर के लिए, लॉयर हायर करने के लिए, तो गवर्नमेंट उसे लॉयर दे। अगर एविडेंस डाउट हो तो बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिमिनल को मिलता है। ठीक है। इंसाफ, इसी मॉडल का बेसिक मकसद क्या है, इंसाफ हो, बराबरी हो और रूल के मुताबिक हो। सही है। नॉन इंटरवेंशन पर्सपेक्टिव। अगर किसी स्टूडेंट का सिर्फ एक छोटी मिस्टेक हो और उसे पूरा साल सस्पेंड कर दिया जाए, तो वो डीमोरलाइज हो जाता है, उसका कैरियर ख़त्म हो सकता है। इस तरह इस मॉडल का कहना है कि ज़्यादा सज़ा देना भी हर वक्त सोल्यूशन नहीं होता। कम पनिशमेंट लेकिन इफ़ेक्टिव पनिशमेंट दो। ऑफेंडर की शिनाख्त छुपाई जाए। ठीक है। अब वो जैसे स्टूडेंट को सस्पेंड किया हुआ है, अब उसको पब्लिकली या स्कूल में ना दिखाया जाए, क्योंकि सस्पेंड के बाद उसने उसी स्कूल में आना है, तो वो सोसाइटी का कैसे सामना करेगा। तो आप ऑफेंडर की शिनाख्त छुपाएं, यानी उस स्टूडेंट की आप आइडेंटिटी छुपाओ लोगों से कि वो उसको सज़ा नहीं मिली या कुछ इस तरह, ताकि वो दोबारा अगर माशरे में आता है या सोसाइटी में आता है तो वो अच्छे से रह सके। ठीक है। उसको लोग तंग नहीं करें कि तुम तो सस्पेंड होके आए हो, तुम्हें तो होता ही है ना, बातें शातें करते हैं। नॉन इंटरवेंशन पर्सपेक्टिव में आता है रिसोशलाइजेशन और सुधार का मौका दिया जाए। जाहिर सी बात है, अगर वो स्टूडेंट ने किया, इतनी लंबी उसको सज़ा दी गई है, तो वो सुधरेगा, या तो सुधर जाएगा या तो बिगड़ जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म है सज़ा तो वो बिगड़ जाएगा, और अगर शॉर्ट टर्म है तो वो शॉर्ट टर्म है तो वो इफ़ेक्टिव है। अगर ये मेरा यह है कि ज़्यादा एक्सपोज मत करो ज़्यादा पनिशमेंट को। ठीक है। वरना क्रिमिनल सुधरने के बजाय ज़्यादा बढ़ जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटी में चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वल जस्टिस पर्सपेक्टिव। अब ये मॉडल बराबरी का बात करती है। मतलब अगर क्लास में एक अमीर स्टूडेंट है और एक गरीब है, दोनों चीटिंग करें और सिर्फ गरीब को सज़ा मिले, तो ये नाइंसाफ़ी है। तो इस मॉडल का कहना है कि हर शख्स को बराबर ट्रीट करो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबके लिए लाज सेम होने चाहिए। अमीर प्रॉब्लम्स ये है कि हमारी कंट्री में ना अमीर लोग जो से होते हैं ना, उनको जेल्स में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में। तो और जो गरीब लोग होते हैं उनको तो बेसिक्स भी राइट्स अपने नहीं पता होता है कि उनके अगर उनका केस चल रहा है तो कितनी देर में हल होगा और कैसे होगा, उनको खुद भी आइडिया नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेस्टोरेटिव जस्टिस पर्सपेक्टिव। अब ये लास्ट मॉडल है। ठीक है। क्रिमिनल जैसे मॉडल्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंसानियत और सोसाइटी पर फोकस करता है। ठीक है। क्रिमिनल इसका मॉडल कहना है कि क्रिमिनल भी इंसान होता है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो वो जुर्म सोसाइटी में रह कर करता है, तो सोसाइटी भी उसे क्राइम की ज़िम्मेदार होती है। कम्युनिटी भी उसके क्राइम की ज़िम्मेदार है। इस मॉडल में क्रिमिनल को सुधारने पे फोकस होता है, कम्युनिटी मिलकर उसे हेल्प करती है। अगर पनिशमेंट का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो इंसान नफ़रत ना करे और फिर सुधार की तरफ आए। अगर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट डिस्टर्ब होकर गलत काम करता है, तो उसे सिर्फ डांटना नहीं चाहिए, बल्कि समझाना चाहिए उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, समझना चाहिए कि उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, और उसे सपोर्ट मिलनी चाहिए। ठीक है। तो इस मॉडल का बेसिक मतलब है क्रिमिनल्स को सुधार की तरफ लेके आना, मतलब सुधारना, और सोसाइटी भी ज़िम्मेदार बनाए। मतलब इसमें सोसाइटी का भी बड़ा काम होता है कि
अगर कोई क्रिमिनल है वो सज़ा काट के आता है तो सोसाइटी को उसको ये नहीं कहना चाहिए कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम हो ही क्रिमिनल, कि सोसाइटी में उसको कोई जॉब भी ऑफ़र ना करे। कोई इंसान जेल काट के आया है तो उसको सोसाइटी में कोई जॉब ऑफ़र ना करे सिर्फ इसलिए कि तुम तो क्रिमिनल हो। तो जब तक कम्युनिटी इस बात को नहीं समझेगी कि वो अपनी सज़ा पूरी करके आया है, वो सुधर के आया है, अब उसको कोई जॉब ऑफ़र करेगा तो वो करेंगे तो वो और अच्छा मतलब अच्छे से रह सकता है सोसाइटी में। तो ये होता है आपका, कम्युनिटी का भी बड़ा हाथ होता है इसके अंदर। चलें, आज हमने ये पर्सपेक्टिव ख़त्म कर दिए हैं अपने जो क्रिमिनल पर्सपेक्टिव थे, क्रिमिनल जस्टिस मॉडल्स है। तो आई होप सो आपको इन सारे मॉडल्स की समझ आ गई होगी। जो हमारा पहला लेक्चर था ना 29, आई थिंक सो 29 है, तो उसमें ये सारा मैंने पहले आपको डिस्कस बता दिया थे, और फिर ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आती, यानी 29, 30 और 31 आपका सेम टॉपिक है। चलें, अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो स्टिल तो आप कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा, और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।